ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष प्रथम स्कंद के एकादश अध्याय से बुद्ध के जन्म की कथा को पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऋषिहुचु को असौ पुरूर्वा राजा को उर्वशी देवकन्यका कथम कष्टम च सांप्रतम तेन राज्ञा महात्मना सर्वकथानकं ब्रूहि लोमहर्षण जाधुना श्रोतु कामा वयं सर्वे तुन्मुखाब्ज अच्युतरसम् अमृतादपि मिष्ठाते वाणी श्रुतरसात्मिका न तृप्यामो वयं सर्वे शुद्धया च कथामरा। हे सूत जी, वे राजा पुरूरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोमहर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग अपने आपके मुखार बिंदु से निश्चित रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर के मधुर है एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूतोवाच शृणुध्व मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमां वक्ष्यामि अहं यथा बुद्धया श्रुतां व्यासवरोत्तमात्। गुरोरस्तु दैता भार्या तारा नामेति विश्रुता रूपयोन् युक्ता सा चार्वंगी मद विहला गते गदा विधोर्धाम जजमानस्य भामिनी दृष्ट्वा च शचिनात्यर्थं रूपयौवनशालिनी कामातुः तदा जातः शशि सखिमुखी प्रति शापि वीक्ष्य विधुं कामं जाता मदन पीडिता। तावन् नोऽन्यो प्रेमयुक्तौ स्मरान्तौ तु बभूवतौ तारा शशि मनोन्मत्तौ कामबाणा प्रपीडितौ। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंग वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने जजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन के संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखकर ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गई। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। उस प्रकार वे दोनों तारा तथा चंद्रमा एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। रेमाते मदमत्तौ तौ परस्परं स्पृहान्वितौ दिनानि कति चित्रितः जातानि रणमाणयो बृहस्पतिरस्तु दुःखार्थ तारामानयुतं गृहं प्रेष्यामास शिष्यं तु नायातास वशीकृता। ये दोनों प्रेम में उन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। पुनः पुनर्यदा शिष्यं परावर्तनं चंद्रमा बृहस्पतिर्तदा क्रुद्धो जगाम स्वमेव गत्वा सोमगृहे गृहं तत्र वाचस्पतिरुदारधे उवाच शशिनं क्रुद्धः
स्मयमानं मदान्वितं किं कृतं किल शीतांशो कर्म धर्म विघर्तितं रक्षिता मम भारवे अयम सुंदरीम केन हेतुना। चंद्रमा के घर आकर के उदार चरित्र वाले बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया। तब देव गुरु चाहम यजमानो वसी सर्वथा गुरुर्भार्या कथम मूढ़ भुक्ता किम रक्षिताथवा ब्रह्मा हे महारी च सुरारो गुरु तत् पगः महापातकिनी हेते तत्संसर्गे च पंचमः। जानते हो, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन चारों प्रकार के लोगों से संपर्क रखने वाला महापातकी होता है। तुम महापातकी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया तो उसे देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। मुंचे माम असितापांगी नयामि सदनं मम नीचेद भक्षामि दुष्टात्मा गुरुदारा पापहारिणः। इत्येवं भासमान तमुचाम रोहिणी पते गुरुर्क्रोध समायुक्तम कांता विहरत दुखितम। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति रोहिणीपति चंद्रमा से कहा, इंदुवाच क्रोधाते तो दुराराध्या ब्राह्मणा क्रोधवर्धिता पूजारहा धर्मशास्त्रज्ञा वर्जनीयास्ततो अन्यथा आगमिष्यति शाकामं गृहं ते वरवर्णिनि अत्रैव संस्थिता बालाः काते हानि निहानघ इच्छया संस्थिता चात्र सुख कामायिनी कामार्थिनी सा दिनानि कति चित्ते स्थिता स्वेच्छया च आगमिष्यति। हे अनघ, यह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपको क्या हानि है। आपने इच्छा से ही, यह अपनी इच्छा से ही यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। तया एव उदाहृतम पूर्वम धर्मशास्त्रमतं तथा न स्त्री दुष्यति चारेण न विप्रो वेद कर्मणा। आपने ही पूर्व धर्मशास्त्रों के अनुसार उल्लेखित किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होता है। यदि युक्त्वा शचना तत्र गुरुरत्यं दुखिता जगाम स्वगृहं पूर्णं चिंताविष्टं स्मरातुरम्। चंद्रमा के ऐसे कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखित हुए तथा चिंतामग्न होकर के शीघ्र ही अपने घर चले गए। दिनानि कथच तत्र स्थिता चिंतातुरो गुरुः यथा ययावथ गृहं तस्य त्वरितश्चौष औषधीपते स्थिता छत्रा निषिद्धोऽसो द्वारदेशे रुषान्वितः ना जगाम शशि तत्र चुकोपति बृहस्पति अयं ते शिष्यतां यातो गुरुपत्नी तु मातरं जग्राहवलतो धर्मी शिक्षणीयो मयाधुना उवाच वाचं कोपादो द्वादशे स्थितो बहिः किं शेषे भवने मंद पापाचारं सुराधम देहि मे कामिनी शीघ्रं नो चेच्छापं ददामि अहं करोमि भस्म सानूनं
न ददासी प्रिया मन। ये सब विचार करने के बाद मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक कर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। जब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, और नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत उवाच पुरुराणी च एवं एवमादीनि भाषणानि बृहस्पते श्रुत्वा शीघ्रं निर्गतं सदनात् पये। तमुवाच हसन् सोमः किमिदं बहु भाससे, न ते योग्य या शीतापांगी सर्व लक्षण संयुक्ता। कुरूपाच स्वदृशे गृहाणाभ्यां स्त्रियः द्विजः भिक्षुकस्य गृहे योग्या नेत्रेषु वारिणे रति स्वसदृशोकान्ते नार्या किल निगद्यते। त्वं न जानासि मन्दात्मनः कामशास्त्र विनिर्णयः, यथा इष्टं गच्छ दुर्बुद्धे नाहं दास्यामि कामिनी। यद वाक्यं कुरु तत्कामं न देयावरवारिणी। कामार्थस्य च ते शापो न मा बाधितुम् अर्हते, नाहं तदे गुरौ कांता यथा इच्छसि तथा कुरु। चंद्रमा ने बड़ा दोटूक जवाब दिया। बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन को सुनकर के दुर्राज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए बोला, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हो? सर्वलक्षण संपन्न असितापांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को जाइए, तलाशिए और ग्रहण कीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। इससे इच्छा अनुसार अब आप चाहे वहां चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं वापस करूंगा, आप चाहे जो कीजिए। सूत जी बोलते हैं, इति उक्तः शशिना चिज्या चिंता पापम रुषान्वितः जगाम तरसाम सद्य क्रोधयुक्तम सचीपते। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसे कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के पास इंद्रलोक चले गए। तो तत्र गुरुम दुखातुरः स्थितम् पाद्य अर्घम आचमनिया देहि पूजयित्वा सुसंस्थितः पप्रच्छ परमोदारस्त तथा स्थितं गुरुम का चिंता ते महाभाग शोकार्तोऽसि महामुने केनापमानितोऽसि त्वं मम राज्ये गुरुश्च मे त्वदधिनम् इदं सर्वं सैन्यं लोकाधिपैषः ब्रह्मा विष्णु तथा शंभो ये चान्ये देव सत्तमा करिष्यति च सहायं का चिंता बद सांप्रतम। वहाँ स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देख करके इंद्र ने पाद्य अर्घ और आचमनी आदि से उनकी विधिवत पूजा किया। तत्पश्चात उनके चिंता का कारण पूछा। अंत में उनके चिंता और शोक कुल को सुन करके मेरे राज्य में, इंद्र कहते मेरे राज्य में आपका अपमान करने वाला कौन है? आप मेरे गुरु हैं, हमारी सारी सेनाएं आपके, लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। इस समय आपको कौन
ऐसी चिंता है, इस समय उसे बताइए। गुरुवाच शचिना अपहृता भार्याम तारा मम सुलोचना न ददाति च दुष्टात्मा प्रार्थितो अपि पुनः पुनः किं करोमि सुरेशान त्वमेव शरणं मम साहाय्यं कुरु देवेश दुखितो अस्मि शतक्रतो। चंद्रमा से बृहस्पति ने चंद्रमा की सारी बातें बताई। मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण चंद्रमा ने कर लिया है और वह दुष्ट मांगने पर भी वापस नहीं कर रहा है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण है। हे शक्रकतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, मां शोकम कुरु धर्मज्ञम दासो अस्मित सुब्रत आनयिष्यामि अहम नूनम भार्याम तव महामते प्रेषिते चेन्मया दूते न दास्यसि मदाकुलः ततो युद्धं करिष्यामि देवसैन्यैः समावृतः इत्याश्वास्य गुरुं शक्रो दूतं वक्रीभिश्चक्षणं प्रेषयामास सोमाय वार्ता संसिनम् अद्भुतं स गत्वा शशिलोकं तु त्वरितं सुविचक्षणम् उवाच वचनेनैव वचनं रोहिणीपतिं प्रेषितोऽहं महाभाग शक्रेण त्वां विवक्षया कथितं प्रभुणां यच्च तद् ब्रवीमि महामते धर्मज्ञो असि महाभाग नीति जानासि सुब्रत अत्र पिता ते धर्मात्मा न निन्द्यं कर्तुम् अर्हसि भार्यां रक्षया सर्वभूतैः यथाशक्तिः यतैन्द्रितैः तदर्थे कलहं कामं भवितां नात्र संशयः। इंद्र, धर्मात्मा, आप शोक न करें। हे सुब्रते, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन दे करके इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कह करके एक दूत को चंद्रलोक भेज दिया। शीघ्र वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा। हे महाभाग, हे महापते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुब्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं तथा परमात्मा अत्रि मुनि आपके पिता है। अतः आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर के यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसे संदेह नहीं। यथा तव तथा तस्य यत्न स्याद् रक्षणे आत्मवत्सर्वभूतानि चिन्तय त्वं सुधानिधे अष्टविंशति संख्यास्ते कामिन्यो दक्षजा शुभा गुरुपत्नी कथं भोक्तुं त्वम् इच्छसि सुधानिधे स्वर्गे सदा वसन्तेता मेनकाद्या मनोरमा भुक्ष्वं ताः स्वेच्छया कामं मुञ्चं पत्नीं गुरोरपि ईश्वरा यदि कुर्वन्ति जुगुप्सितम हन्त्या अज्ञातः तदनुवर्तन्ते तदा धर्मक्षयो भवेत् तस्मान् मुञ्च महाभाग गुरु पत्नी मनोरमां कलह तु निमित्तो अद्य सुराणां न भवेत् अद्यथा। हे सुधानिधे, जैसे आप अपने भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वे भी बृहस्पति अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए।
हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों की युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं। तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। सूत उवाच सोम शक्रवचः श्रुत्वा किंचित क्रोधा समाकुलः भंग्या प्रतिवचः प्राह शक्रदूत तदाशसि। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर के चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गया और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। इंद्र उवाच धर्मज्ञो महाबाहो देवानाम अधिपतः स्वयं पुरोधापि च ते तादृक् युजयो सदृशी मति परोपदेशे कुशला भवन्ति बहो जनाः दुर्बलस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा वार्यस्पद पत्य प्रणीतं च शास्त्रं गृह्णन्ति मानवाः को विरोधो अत्र देवेश कामयाना भजन स्त्रियः स्वकीयं बलिना सर्वं दुर्बलानां न किंचनम् स्वीया च परकीया च भ्रमो वयं मंदचेतसां तारामह्य अनुरक्ता च यथा न तु तथा गुरु अनुरक्ता कथं त्याज्या धर्मतो न्यायस्तथा गृहारंभ स्तु रक्ताया विरक्ताया कथं भवेत् विरक्तेऽहं यदा जाता चक्रमे अनुजकामिनीं न दासे अहं परारोह गक्षदूत स्वयं ईश्वरो असि सहस्राक्ष यदि इच्छसि कुरुष्व ततः। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाले दुर्लभ होते हैं। परंतु दुर्बल शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है और दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता है। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं, अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज कैसे हो सकती है। गार्हस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसीलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र को कह दो कि मैं तारा को वापिस नहीं करूंगा। सहस्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हो वह कीजिए, मगर मैं देवगुरु की पत्नी को वापिस नहीं करूंगा। सूत जी बोले, इति युक्त सचिनाम दूत प्रयजौ शक्र सन्निधम इंद्रायाचष्टम सर्व तत्सर्वं यदुक्तं शीतरश्मिना तुराषाढपे ततश्रुत्वा क्रोधयुक्तो बभूव सेना उद्योगं तथा चक्रे सायार्थं गुरोर्विभु शुक्रस्तु विग्रहं श्रुत्वा गुरुद्वेषा ततो यजौ मा ददस्व इति तं वाक्यम् उवाच सचिनं प्रति साहाय्यं ते करिष्यामि मंत्रशक्त्या महात्मने भविता यदि संग्रामः तव चंद्रेण मारिष शशंकस्तो तदा कर्ण्यं गुरुदाराभिर्शमनं गुरुशत्रुं भृगुं मत्वा सहाय्यम् अकरोत् तदा संग्रामं मस्तो तदा वृत्तो देवदानवयोर्धृतं बहूनि तत्र वर्षाणि तारकासुरवल्किलः देवासुरकृतः युद्धं दृष्ट्वां तत्र पितामहः हंसारूढो जगामाशो तं देवेशं क्लेशशान्ते राकापतिः तदा
प्राह मुंच भार्या गुरोरिति न उचेद विष्णु समाहूय करिष्यामि तु संशयम् भृगुं निवार्य आवास ब्रह्मा लोक पितामह किमन्यातुम् अयमतिर्जाता संगदोषान् महामते निषेधयामास ततो भृगु तं च औषधिपतिं मुंच भार्या गुरोरद्य पित्राहं प्रेषितः तव। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर इंद्र के पास दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा वैसा इंद्र से कह डाला। इसे सुनकर के प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुआ और बृहस्पति की सहायता के लिए अपनी सेना तैयार कर दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देव गुरु की विरोध की बात सुनकर के बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिएगा। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ गया तो मैं आपका मंत्रों की सहायता से सहयोग करूंगा। गुरुपत्नी से अनाचार की बात सुन करके शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जान करके शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देवदानों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देवदानों का यह संग्राम देख करके प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र जी को भी युद्ध से रोका और उसने कहा, हे महामते, दैत्यों के संगम से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई? तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर के शुक्राचार्य चंद्रमा के पास जाकर के युद्ध को रोकने का आदेश देते हैं। पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की यह अद्भुत वाणी सुन करके चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर के देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। सूत उवाच द्विजराजस्तो तत्सुत्वा भृगोद्वचनात् अद्भुतं ददौ च तत्प्रियां भार्यां गुरोर्गर्भवतीं शुभां प्राप्य कान्ता गुरुर्द्रष्ट स्वगृहं मुदितो यदौ ततो देवास्तयो दैत्या यजु स्वान् स्वान् गृहान् प्रति। सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। ब्रह्मा स्वसदनं प्राप्तं कैलासं चापि शंकरः बृहस्पतिः तु संतुष्टः प्राप्य भार्या मनोरमां। ब्रह्मा जी अपने वतन को जाते हैं, कैलाश जी भी, पर शंकर जी चले जाते हैं। बृहस्पति संतुष्ट होकर अपनी पत्नी को लेकर के अपने आश्रम वापिस होते हैं। ततः कालेन कियता तारासुत शुभम शुभम सुदिने शुभ नक्षत्रे तारापति समम गुणैः। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ नक्षत्र में अत्यंत सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जातक आदि सभी कार्य किए। दृष्ट्वा पुत्रम गुरु जातम चकारम विधिपूर्वकम जातकर्म आदि सर्वं प्रहिष्टाना अंतरात्मा सुतम चंद्रमसातं जन्म पुत्र समुनि सत्मा दूतम च प्रेष्यामास गुरु प्रति महामतिम। चंद्रमा जब ये सुनता है कि तारा को पुत्र रत्न पैदा हुआ है तो अपना दूध भेजता है गुरु के यहाँ, वो पुत्र मेरा है और मुझे वापिस कर दो। न चायं तत् पुत्रो अस्ति मम वीर्य समुद्भवम कथम तुम कृतवान काम जातक कर्मादिकम विधिम। अरे ये तो मेरा पुत्र है, इसका जातक कार्य क्या कर रहे हो? तत्सुत्या वचनम तस्य
दूतस्य च बृहस्पति उवाच मम पुत्रो में सदृशो नात्र संशयः। उस दूत का वचन सुन करके बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं है। पुनर्विवादम संजातो मिलिता देवदानवा युद्धार्थम आगता तेषाम समाज समजायते। अब क्या है, पुनः युद्ध की स्थिति हो गई, देवदानव फिर एकत्र होने लगे। तत्रागतः स्वयं ब्रह्मा शांति काम प्रजापते निवारयामास मुखे संकितान युद्धम दुर्मदान। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध उत्सुक देवदानों को उन्होंने युद्ध से रोका। तारापप्रच्छ धर्मात्मा कस्यायं तनः शुभे सत्यम बर बरारोहे यथा क्लेश प्रशाम्यति। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। तम उवाच सीतापांगी लज्जामान अप्यधोमुखी चंद्रसेति शनैरंतर जगाम्बरवर्णिनी। तब असिता पांगी सुंदरी तारा ने लज्जा के से सिर को नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तमुवाच चासिता पांगी लज्जामान अधोमुखी चंद्रस्य युधि शनै अंत जगाम्बरवर्णिना जग्राहतं सुतं सोमं प्रहिष्टे अंतरात्मना नाम चक्रे उदयति जगाम स्वगृहे पुनः। चंद्रमा को वह पुत्र ब्रह्मा जी ने दे दिया और चंद्रमा ने उसका नाम बुध रखा। यजौ ब्रह्मा स्वयं धाम सर्वे देवास सवासवाः यथागतं गतं सर्वे सर्वैः प्रेक्षकैः जनैः। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहाँ से आए थे वहीं चले गए। कथिते अयम बुद्धो उत्पत्ति गुरुक्षेत्रे च सोमतः यथा श्रुत्वा मया पूर्व व्यासात सत्यवती सुदात। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का यह वृत्तांत जैसे मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा ही आप लोगों को हमने कह दिया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्राणाभ्याम संहितायां प्रथम स्कंधे बुद्ध उत्पत्तिर्नाम 11 अध्याय। बोलो देवी भागवत पुराण की जय, माँ जगदम्बा की जय।